बॉडी है एरी, एक बॉडी एरी, आके टकराएगी, कोलिजन हो गया, अच्छी बात है, हो गया। बेटा सेपरेशन भी होता है, ऐसा थोड़ा कोलिजन ही रहेगा, सेपरेशन भी होगा। बेटा एक शब्द था रीस्टोरिंग फोर्स, क्या है? यानी रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पापा जी का थुलथुला पेट। क्या बोला? पापा जी का थुलथुला पेट। अगर है तो, नहीं है तो जिसका मिला उसका पकड़ लो पेट। क्लियर? पेट पकड़ के दबा दो पेट। अरे भैया ओए उसका मत दबा, उसका दबा रही है बुढ़वा। तो पेट पकड़ के दबा दो। बड़ा जैसे आप पेट दबाओगे फोर्स लगेगी, अंदर जाएगा, हाथ हटाओगे क्या होगा? बाहर आ जाएगा। यानी जो फोर्स लेके आ रही है कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले आने की कोशिश कर रही है। हाँ ना बोल भैया? अभी कोलिजन की बात करें, दो तरीके ही होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक, जो कि आपको पढ़ने हैं। अंदर चीजें बहुत सारी होती हैं और बट एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये आज की क्लास में इलास्टिक कोलिजन की चर्चा करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में कौन से करेंगे? इनइलास्टिक कोलिजन, या फिर इलास्टिक कोलिजन को ही दो पार्ट में डिवाइड करके पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इनइलास्टिक। क्लियर है क्या? तो दोबारा बताओ, कोलिजन मींस क्या होता है? कोलिजन मींस टकराना। कितने तरीके के होते हैं? दो। पहले का नाम, दूसरे का नाम, आज क्या पढ़ने वाले हैं? इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन आप लोगों को पढ़ना है तो 3 पॉइंट आने चाहिए। 3 में से 2 तो इंपॉर्टेंट है, पता ही होने चाहिए। बेटा मोमेंटम इज कंजर्व। क्या बोला? अब ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा m इंटू वी, P इज इक्वल टू में m इंटू वी। यानी मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। हाँ ना बोल भैया? दोनों कोलिजन के अंदर एक शब्द होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? अगर हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अगर इन इलास्टिक पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो दोबारा बताओ बेटा, इलास्टिक कोलिजन के अंदर कौन कंजर्व होता है? मोमेंटम। और क्या कंजर्व होता है? काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे तो मोमेंटम इज कंजर्व, पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? एक शब्द तो वन डायमेंशन। क्या होता है? वन डायमेंशन मींस एक बॉडी है, बड़े एक बॉडी है, इसने आके इसे हिट कराए और टकराने के बाद भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सामने ही, तो ये वन डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन है? वन डायरेक्शन यानी वन डायमेंशन है। कभी कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड में होता क्या है? एक गोटी यहाँ पे होती है, गोटी क्या होती है? गोटी। बट एक गोटी यहाँ पे स्ट्राइकर होता है, बगल में मारते, क्या मारते हैं? बड़े दोनों ऐसे चली आती हैं। हाँ ना बोल भैया? यानी एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ बगल में मारा, ऐसे चलेगी। तो ये 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन ही पढ़ेंगे, पर आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? 1 डायमेंशन। अभी 1 डायमेंशन क्या है? गेरी बॉडी आगे हिट करा और फिर भी आगे ही जा रहे हैं, तो क्या है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। हाँ ना बोल भैया? अच्छा मान लीजिए रोड पे कार चल रही है। क्या चल रही है? कार 50 की स्पीड से चल रही है, आराम से मत चल रही है। पीछे एक और कार चल रही है, ठीक है? उसे आगे वाली कार को ठोकना है। क्या करना है? हिट करना ही करना है, कोलिजन होना ही होना है। तो बेटा पीछे वाले की जो स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी होगा ना कोलिजन। अदरवाइज कोलिजन पॉसिबल है क्या? आगे वाला 50 से आ रहा, पीछे वाला 40 से आ रहा, पॉसिबल है ही नहीं। अब यूँ बोला अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगे, सर आगे वाले ने ब्रेक मार दी तो बुढ़वा, ठीक है? बेटा पीछे वाले की स्पीड जो है ज्यादा होनी चाहिए, किससे? आगे वाले से, तो ही कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। अब फिर लो, मान लो आगे वाली कार 50 से आ रही है, पीछे वाली कार 60 से आ रही है। कितने से? 60 से। जब कोलिजन होगा तो आगे वाली और तेज चली जाएगी। हाँ ना बोल भैया? अब पीछे वाली जो तेज जा रही थी वो स्लो हो जाएगी। होगा या नहीं होगा? बेस्ट एग्जांपल, मान लो साइकिल से जा रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? साइकिल से आ रहे हो, पीछे से ट्रक आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रक, ठीक है? और ट्रक आ रहा है 50 की स्पीड से। कितनी? अब आपकी साइकिल आगे आ रही है, ट्रक ने आके आपको उड़ा दिया, ठोक दिया, तो आपकी साइकिल कहाँ जाएगी? पीछे या आगे? आगे आएगी, दुगनी स्पीड से, 100 की स्पीड से भाग जाएगी आगे, ठीक है? नहीं, ट्रक अच्छा लगता है। गड्डी मोड़ आया, अरे हाँ ना बोलो भैया? इतना आया नहीं आया, उल्टा कर लो, बड़े ट्रक आगे जा रहा है 100 की स्पीड से, ठीक है? साइकिल जा रही है पीछे, कभी ठोक पाएगी? नहीं लास्ट में, पर ट्रक खड़ा हुआ है, क्या है? और साइकिल आती है, ट्रक को ठोकती है। ट्रक को कोई असर नहीं होगा भैया। ऐसे इंसान को होना चाहिए, ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। साइकिल आए, ठोके, तुम ट्रक बन जाओ। क्या बन जाओ? ट्रक। असर नहीं होगा। हाँ ना बोलो भैया? पर उल्टा कर दो, अब साइकिल खड़ी हुई है, ट्रक आके ठोकेगा, अब क्या होगा? बेटा अब साइकिल का डैश हो जाएगा। साइकिल का, तो यही सब पढ़ना है कोलिजन के बारे में, बेसिक चर्चाएं। ये 1 डायमेंशन आपको पता लग चुका है, 2 डायमेंशन क्या होता है आपको पता लग चुका है। मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, या इन इलास्टिक में होगा? इलास्टिक में। और इन इलास्टिक की बात करें तो आपका मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ये बेसिक चर्चाएं आपको पता होनी चाहिए। हाँ ना बोल भैया?
डालो बेटा कोलिजन टॉपिक, बेटा एक कोलिजन लिखो सारे बच्चे। बेटा एक कोलिजन, बेटा कोलिजन इज एन इवेंट, बेटा कोलिजन is an event in which two bodies strike to each other. Collision is an event in which two bodies strike to each other by applying a large force for a short interval of time. But a collision is an event in which two bodies strike to each other, in which two bodies strike to each other by applying a large force. By applying a large force for a short interval of time. By applying a large force for a short interval of time. By applying a large force for a short interval of time. लिख लिया बच्चों? By applying a large force for a short interval of time. यानी फोर्स लगानी है जो बहुत ज्यादा फोर्स होनी चाहिए और बहुत छोटे समय के लिए लगनी चाहिए। हाँ ना बोलिए। और ये इवेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा हूँ? इवेंट यानी पूरे एक सिस्टम, एक चीज होती हुई दिख रही है आपको। जैसे इवेंट होते हैं शादी पार्टी के, कुछ फंक्शन बड़ा काम हो रहा होता है, उस तरीके से बड़ा दुर्घटना हो रही है, कोलिजन हो रहा है। हाँ ना बोल भैया, उस तरीके के इवेंट की बात हो रही है। अब ठोकना इतना आसान थोड़ा है, आके कार ने क्या हुआ बेटा? फोन आ रहा है। ये फोन वाले इतने प्रेम क्यों करते हैं? कॉल वालों की मोहब्बत पता नहीं क्यों होती है इतनी। फिर लो बेटा, लिखा है कोलिजन इज एन इवेंट इन विच द टू बॉडीज स्ट्राइक टू ईच अदर बाय अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड कोलिजन। मान लिया बेटा। कितने तरीके के होते हैं? दो पढ़ने में। बेटा एक क्या है? बेटा इलास्टिक कोलिजन। बेटा एक क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। आज की क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर? बेटा अगर इसे पढ़ना है बेटा, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। पहला क्या है बेटा? मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम इज यानी P इज इक्वल टू mv फॉर्मूला होता है। क्लियर? बेटा दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। हाँ ना बोल भैया? बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। बेटा अगर इसकी बात कर लें यहाँ पे तो बेटा मोमेंटम इज कंजर्व। पर दूसरी बात ये है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। हाँ ना बोल भैया? पहले से लपेट घसीट उठा पटक खालुआ चीज है। जब बच्चा 12th क्लास में आ जाता है ना, तो मान के चलते हैं बेटा वो क्लासों की सहनसा यूनिट सबसे बड़ी क्लास में उस वक्त। अगर उस वक्त भी बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में ना आए तो फिर कब आएगी? यानी जब भी बच्चा 12th क्लास में कोई भी इंटरनल टेस्ट दे रहा है, उस वक्त उसे पता होना चाहिए कि अगर नकल मार भी फायदा क्या होने वाला है? 1% भी। अगर फायदा है तो खुल के मारो नकल, जितनी मार सको। और देन अगर फायदा नहीं है तो नकल क्यों मार रहे भाई? ये पता होना चाहिए। उसके बावजूद बच्चों को पता होता है, उसके बावजूद नकल मारता है। इसका रीजन क्या है? हैबिट। ये पिछले 11 साल की जो हैबिट है ये थोड़ा बदल जाएगी 1 साल में। तो मेरा मानना है 12th क्लास में आते ही बच्चे को ये होना चाहिए जो भी टेस्ट होगा नकल नहीं मारूंगा चाहे फेल हो जाऊँ, क्योंकि एट द एंड फाइनल क्या देगा? बोर्ड का रिजल्ट। तो बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए वहाँ पे। तो इसलिए जब 12th का टेस्ट होता है तो जिसको नकल मारनी है मारो, आपकी मर्जी है भैया। और नहीं मारनी तो मत मारो। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की समझो, खुद बेहतर होता है। क्लियर? फील लो बेटा। क्या है? इलास्टिक कोलिजन और क्या है? एन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन आप लोगों ने पढ़ लिया है। बेटा एक नोट डालें सारे बच्चे। एक क्या डालें बेटा? एक नोट है, बेटा ऊपर देखे भाई लड़की क्या फोटो सोटो की बात करिए भाई, तो यहाँ बैठ के। ऊपर देखे बच्चों, तो बात ये है, नोट ये है बेटे, एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी उससे आगे। याद रखना जो भी बात होगी इलास्टिक कोलिजन की बात होगी। बेटे एक बॉडी एरी, एक बॉडी एरी, इसका मास है m1। कितना है? m1। बेटे इस बॉडी का मास कितना है? m2। इस बॉडी की वेलोसिटी है u1। कितनी है? u1। बेटे इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? u2। ये अगर ये वाली बॉडी इसको हिट करना चाहती है, बताओ वेलोसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बेटे यानी इस वाली बॉडी यानी ए बॉडी से मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी u1 ज्यादा होनी चाहिए इससे, u2 से, तभी हिट करेगी, अदरवाइज कोलिजन नहीं हो सकता। बेटा जैसे ही आके हिट करेगी बेटा कोलिजन होगा ही नहीं होगा। ये दोनों बॉडी चिपक गई, m1 और m2। अब ये ड्यूरिंग द कोलिजन है। क्या है? ड्यूरिंग द कोलिजन की कंडीशन है। और कोलिजन होने से पहले ये कौन सी? बिफोर द
बिफोर द कोलिजन। और जब कोलिजन हो गया उसके अंदर सेपरेशन आ रहा है, क्या रहे सेपरेशन, यानी वापस से बॉडी अलग हट रही है। बेटा ये रही बॉडी, इसका मास कितना है m1, बेटा ये बॉडी का मास कितना है m2। ये आता है इसकी वेलोसिटी बेटा v1 है, इसकी कितनी है v2 है। ये केस कौन सा है आफ्टर द कोलिजन। ये आता है यहाँ पे बेटा m2 जो मास है बॉडी का उसकी वेलोसिटी ज्यादा है m1 वाले की, यानी v2 इज मोर देन बेटा v1। अरे हाँ ना बोल भैया, अरे फिर लो जब ये ऐसे से हिट करेगी स्ट्राइक करेगी तो आगे वाली तेज जाएगी ना, पीछे वाली स्लो जाएगी। ये आता है एक डायरेक्शन केस है, दो डायरेक्शन केस है, यानी सिर्फ वन डायमेंशन। ये किस डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ वन डायमेंशन की बात हो रही है। अरे हाँ ना बोल भैया, सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इतना ही नहीं बड़ा फील, जब ये बॉडी आके से हिट करेगी कोलिजन होगा, कोलिजन का पूरा सेपरेशन हो जाए, यानी बॉडी जो है अपनी शेप को वापस से रिगेन कर ले। क्या कर ले, रिगेन। अब रिगेन मींस क्या है, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। तो क्या है इलास्टिक कोलिजन। अभी फोर्स वापस से कौन सी लेके आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी बॉडी आई टकराई डिफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, यानी शेप में चेंज आया, और चेंज आने के बाद जब हट रही है तो वापस से क्या कर रही है, रिगेन कर रही है अपनी शेप को। तो ये क्या है इलास्टिक है, अदरवाइज इलास्टिक नहीं है। बहरहाल 100% तो देखो रिगेन नहीं कर पाएंगी। क्या बोला, 100% रिगेन नहीं कर पाएंगी, कुछ ना कुछ तो टकराएंगी, साउंड एनर्जी होगी। अरे हाँ ना बोल भैया, कुछ तो होगा, पर बहरहाल 100% रिगेन नहीं कर पाएंगे, बस पढ़ रहे हैं, रिगेन कर ली क्योंकि आंखों से देखने में लग रहा है रिगेन हो गई है। तो ये कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन दिख ही रहा है। हाँ ना बोल भैया, बड़ा फील नहीं। ये आता है इस वाली बॉल की बात करते हैं, इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम है क्या बी, बड़े ए, ये बी है, ये ए और ये क्या है बी। ये आता है ए वाली जो बॉल है बेटा, इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ए वाली बॉल का बताओगे, इसका मास बेटा, इसकी वेलोसिटी u1। बताओ बी वाली बॉल का मोमेंटम कितना होगा बेटा, m2 u2। ये आता है ये जो है बिफोर द कोलिजन है, ये आता है आफ्टर द कोलिजन। पहली वाली बॉल है ए, उसका मोमेंटम कितना होगा बेटा, m1 v1। आफ्टर द कोलिजन बोला, ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं बोला। ये आता है दूसरी वाली बॉल का कितना होगा बेटा, m2 और क्या होगा v2। ये जो मोमेंटम आया आफ्टर द कोलिजन आया, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं। ये आता है काइनेटिक एनर्जी ए वाली बॉल की बिफोर द कोलिजन कितनी है, हाफ बेटा मास वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी इसकी जो वेलोसिटी है u1। ये आता है इस वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, u2 का स्क्वायर। बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द, ये बिफोर द कोलिजन की बात हो रही है। ये आता है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन ए वाली बॉल की कितनी होगी, हाफ बेटा m1 v1 का स्क्वायर। दूसरी वाली बॉल की बेटा काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द, ये आफ्टर द कोलिजन है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बिल्कुल बेसिक चीज है, क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ, अच्छी चीज। अच्छा ये बताएं बेटा, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, चाहे इन इलास्टिक की बात करने वाले हैं आगे के क्लास में। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, क्या बोला, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। अभी मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है इसके ऊपर एक नोट डाल लेते हैं। हाँ ना बोलो भैया, मोमेंटम की बात करें किससे नोट करते हैं, पी से। अब यही सारी चीजें पढ़ेंगे। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है। दो बॉडी अगर स्ट्राइक कर रही है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स। यानी एक ने दूसरे फोर्स लगाई, दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाई। अब ये फोर्स जब लगेगी तो ये फोर्स इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल। यानी एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये आके दोनों टकराती हैं। जब ये दोनों आके टकराएंगी तो ये जितनी फोर्स इस पे लगाएगी वो उतनी फोर्स इस पे लगाएगी। अरे हाँ ना बोलो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन। यानी दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो ना भैया। तो ये सारी चीजें देखनी है किस प्रकार से मोमेंटम आपका कंजर्व होने वाला है, क्लियर। तो एक नोट डालो फास्ट बेटे, नोट 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 नंबर कौन सा है, दूसरा होगा, डालें दूसरा। बेटे बच्चों ऊपर देखो, बेटे ऊपर देख। बात ये है बेटा, नोट नंबर कौन सा है, सेकंड। बेटे बात ये, एक बॉडी एरी, बेटे एक बॉडी एरी, ये आके इधर आके टकरा रही है, ये इधर आके टकरा रही है, और ये दोनों क्या हो गया, कोलिजन। क्या हो गया, कोलिजन। अरे हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे आके टकरा रही है,
बेटा इस बॉडी को बोलती है ए, इस बॉडी को बोलती है बी। बेटा इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। ये इस पर फोर्स लगाएगी, ये इस पर फोर्स लगाएगी। क्लियर? दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने वाली है। बेटा इससे बोला फर्स्ट बॉडी, इससे बोला सेकंड बॉडी। आराम से देखिएगा, इधर लिख रहा हूं बेटा मैं, एक काम करो पूरा सेंटर से सेंटर एक लाइन में मिला दो। हाँ ना बोल भैया? बेटा इधर लिख दिया F1 यहाँ लिखो, F2 यहाँ लिखो। क्लियर? जिसे फर्स्ट बॉडी बना उधर F1 लिख दो, जिसे सेकंड बॉडी बना उधर F2 लिख दो। बात ये बेटा ये फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लग रही है, सेकंड वाला लगा रहा है। ये सेकंड में फोर्स लग रही है, फर्स्ट वाला लगा रहा है। हाँ ना बोल भैया? ये ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन में। और बहरहाल उसके ऊपर भी पता होना चाहिए। ये F12 का मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या? फिर लो यहाँ लिखोगे बेटा ये क्या है F12। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। क्या होता है? फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बेटा ड्यू टू सेकेंड बॉडी। हाँ ना बोल भैया? मतलब समझा दूंगा। बेटा मान लीजिए कहीं लिखा है F21, क्या लिखा है F21, इसका मतलब क्या है? बेटा फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी बेटा ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। क्लियर है क्या? यानी फर्स्ट पर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहे हैं? सेकंड वाला। सेकंड पर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहे हैं? फर्स्ट पर। यह आता है एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, इसे क्या माना है? फर्स्ट बॉडी। इसे क्या माना है? सेकंड बॉडी। यानी फर्स्ट वाले पर फोर्स लगा कौन रहे? सेकंड वाला। तो सेकंड बॉडी लगा रही है ना, फर्स्ट पर फोर्स लग रही है, सेकंड वाला लगा रहा है। हाँ ना बोल भैया? और इधर क्या है बेटा? फर्स्ट बॉडी जो है इस पर फोर्स लगा रही है, पर लग किस पर रही है? सेकंड पे। लगा कौन रहे? फर्स्ट वाला। तो एक दूसरे की तरफ लगाएंगे ना। हाँ ना बोल भैया? ये आता है एक फोर्स लग रही है इधर, एक फोर्स लग रही है इधर, तो यहां से नेट फोर्स कितनी आएगी? जीरो। नेट तो जीरो है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या आना चाहिए? डेल्टा टी नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये फॉर्मूला होता है। हाँ ना बोल भैया? अब फिर अगर एफ नेट जीरो है तो ये जीरो यहाँ आएगा। ये बताइए क्या लिखा है? डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसको मल्टीप्लाई इधर करोगे बेटा जीरो आएगा इज इक्वल टू डेल्टा पी। अभी डेल्टा पी क्या? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम देखें बेटा क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यह इनिशियल इधर आएगा, पी आई इज इक्वल टू में पी एफ। दोनों क्या है? सेम है। सेम है मतलब कंजर्व है। क्या है? कंजर्व है। बॉडी टकरा रही है, मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो। एक दूसरे फोर्स इक्वल लगाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। हाँ ना बोल भैया? ये एग्जाम में लिखने के लिए उस पता होना चाहिए क्यों कंजर्व है। ये लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोमेंटम इज कंजर्व क्यों होता है? आपको पता है क्योंकि नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है, जिसकी वजह से डेल्टा पी कितना आता है? जीरो। और अगर डेल्टा पी जीरो आया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा इसको इधर लेके आएंगे तो दोनों क्या आएंगे? सेम, मतलब कंजर्व है। क्लियर? फील लीजिए बेटा। हेडिंग डालिए बेटा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बेटे एक बार मेरे को ये बताओगे बेटे, हम पढ़ क्या रहे? कोलिजन। क्या पढ़ रहे हैं बेटे? कितने तरीके के होते हैं बेटे? पहला क्या है? दूसरा क्या है? आज क्या पढ़ रहे हैं? इन वन डायमेंशन। क्लियर है क्या बेटा? अगर इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन पढ़ रहे हो तो मोमेंटम इज काइनेटिक एनर्जी इज क्लियर। मान के चलो डेरिवेशन हो गई। फील लो बेटे। हेडिंग क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बेटे सारे बच्चों से ऊपर देखते रहे। सबसे पहले डायग्राम वही सेम डायग्राम जो बनाया था। इस बॉडी का मास कितना है? m1। बेटा इस बॉडी का मास कितना है? m2। ये कोलिजन हो गया दोनों के बीच में, मास m1, ये कितना है? बेटा m2 है। ये क्या? आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे m1 और m2 है। यह आता है टकराने से पहले बेटा इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए तभी कोलिजन होगा। यह u1, ये क्या है? u2। यहाँ की बात करें ये क्या है? v1, ये क्या है? v2। क्लियर? यह आता है बेटा ये क्या है? बिफोर द कोलिजन, तो u1 इज मोर देन u2। ये क्या? आफ्टर द v2 इज मोर देन v1। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है? यानी वेलोसिटी के बीच में अंतर कितना है? तो बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी। बेटा अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी, पता लग जाएगा वेलोसिटी के बीच में अंतर। बहरहाल अभी हमें निकालना नहीं है। ये क्या है? बिफोर द कोलिजन। इधर क्या है? आफ्टर द कोलिजन। बेटा यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग द कोलिजन। अगर आपको पूरा ही लिखना है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लिख भी लो। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन बताओ कितनी होगी? u1 माइनस u2। बेटा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर
आफ्टर द कोलिजन इज v2 माइनस v1। अब पढ़ रहे हैं हम इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। 2 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट बेटा फर्स्ट मोमेंटम इज, यानी मोमेंटम इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है बेटा, मोमेंटम टकराने से पहले यानी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन दोनों क्या होंगे, सेम, इक्वल। हाँ ना बोल भैया। तो यहां लिखोगे बेटा मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टकराने से पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू में मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यह आता है टकराने से पहले दो बॉडी है, इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना बोले बेटा m1 u1, इस वाली बॉडी का कितना है m2 u2। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा, बीच में प्लस। हाँ ना बोल भैया। बेटा इज इक्वल टू में टकराने के बाद में पहली बॉडी का मोमेंटम कितना है, दूसरी बॉडी का बेटा टोटल मोमेंटम टकराने के बाद कितना आफ्टर द कोलिजन, प्लस आएगा बीच में। 1 वाली टर्म को एक तरफ करो, 2 वाली को एक तरफ। ये क्या लिखा है m1 u1, इधर से वाली टर्म इधर आएगी तो क्या आएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल टू में बेटा ये क्या लिखा है m2 v2, इधर क्या लिखा है माइनस m2 u2। बताओ यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, m1 कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा u1 माइनस v1। हाँ ना बोल भैया। यहाँ से m2 कॉमन आएगा, क्या आएगा m2 कॉमन आएगा बेटा v2 माइनस में u2 आएगा, तो v2 माइनस में u2। यह इक्वेशन नंबर पहली हमारी। हाँ ना बोल भैया फर्स्ट। इसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व, वहां से एक और इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करना है, सिर्फ कठिन तो नहीं है। लपेट घसीट उठा पटक खल्लवा चीज। बेटा ऊपर देखें, यह आपने क्या करा है मोमेंटम इज कंजर्व, क्या करा है बेटा आप करना है काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व। फील नहीं बेटा, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व। बेटे सारे अच्छे ऊपर देखें। बेटे सेकंड क्या है काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व। यह आता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, बिफोर द बेटा इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, कंजर्व बोला भैया। बताओ भाई, यहां पहली बॉल थी, उसका मास कितना था m1, बेटा यहाँ कितना है m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1। इस वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सीधे देखो हाफ बेटा m1 u1 का स्क्वायर, इस वाली बॉल की हाफ m2 बेटा u2 का स्क्वायर। टकराने से पहले टोटल कितनी होगी प्लस, बेटा इज इक्वल टू में टकराने के बाद हाफ बेटा m1 v1 का स्क्वायर, हाफ बेटा m2 v2 का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा प्लस, 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ। ये क्या लिखा है हाफ बेटा m1 है u1 का स्क्वायर है, ये इधर आएगा माइनस हाफ बेटा m1 v1 का स्क्वायर इक्वल में ये क्या है हाफ है m2 है v2 का स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा m2 u2 का स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से बेटा, हाफ कॉमन आ रहा है, m2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस में u2 का स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, हाफ है m1 है u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इससे ये नॉट दिस, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा बेटा यहाँ पे m1 बचा है, u1 का स्क्वायर है माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल में m2 है v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। क्लियर। जो बची हुई है यहाँ पे देखो, ये उठा के लिख दी, ये उठा के लिख दी यहाँ पे, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। बड़े दोनों चीजों को सॉल्व कर लिया है, और दोनों चीजों को सॉल्व करने के बाद में बड़े दो इक्वेशन आई, कितनी आई है 2। बड़ा इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और आगे काम करना है, पर इंपॉर्टेंट बात आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं बड़ा v1 और v2, यानी कोलिजन के बाद में बड़ा इन बॉलों की वेलोसिटी क्या होगी हमें वो निकालना है। कोलिजन के बाद में बॉलों की वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। क्लियर। फील लीजिए। बेटे दोनों इक्वेशन ध्यानपूर्वक देख लो, काम किए। बेटे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड। फील लीजिए। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, अब क्या कर रहे हैं बेटे सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, फर्स्ट से। सेकंड इक्वेशन देखो वहां लिखिए बेटे m1 लेफ्ट हैंड पार्ट सेकंड का u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर,
फर्स्ट वाली इक्वेशन का बेटा लेफ्ट हैंड पार्ट देखो डिवाइड में, m1 आएगा u1 माइनस v1। बेटा बात करें इससे आगे, सेकंड वाली इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट नीचे देखो, बेटा m2 आएगा v2 का स्क्वायर माइनस में u2 का स्क्वायर। बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट m2 आएगा v2 माइनस u2। कोई दिक्कत? ये आता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही तो है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर लो m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, इसे ओपन करो, u1 प्लस में v1, u1 माइनस में v1, ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, सॉल्व करोगे, ये अगर डिवाइड में क्या है u1 माइनस में v1। बेटा माइनस से माइनस वाला ब्रैकेट उड़ेगा, क्या बच्चे बुढ़वा होते हैं प्लस माइनस उड़ाते हैं, अरे हाँ ना बोल, फिर लो बेटा ऐसे मिटो दें, बता बेटा यहाँ पे क्या आएगा इक्वल में, बताइए क्या है v2 बेटा माइनस u2 प्लस में v2 और यहाँ क्या आएगा u2। बताओ डिवाइड में क्या है v2 माइनस u2, बेटा माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या है बेटा u1 प्लस में v1 इक्वल में क्या है v2 प्लस में u2। बेटा ये इक्वेशन हमारे लिए क्या है थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन होगी। क्लियर? अब कई होनहार बच्चे होते हैं वही वापस से चीज़ युगांडा से डिग्री लेके आते हैं, कहाँ से? युगांडा से। कहते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना था v1 एंड v2, कहते हैं आ तो गए यहाँ से v1 निकाल लेंगे, पर यहीं से देखो ऐसे निकालते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ। बेटे क्या लिखा है u1 प्लस v1 इक्वल में v2 प्लस u2, कहते हैं v1 और v2 निकालना है ना, अभी देखो v1 निकालना है, v1 इक्वल में क्या लिखा है v2 प्लस में u2। बेटा ये क्या है माइनस में इधर आएगा, तो माइनस में बेटा u1 क्या आएगा v1 आ गया, पर यार पागल इंसान, बेटा v2 भी तो है इधर, वो तो निकालना ही है, यानी v1 कैसे आ गया? माना तेरा v1 आ गया है पर v2 भी तो निकालना था, जो चीज निकालनी है उसमें वो चीज कैसी होती है जो और भी निकालनी है, ये गलत है, क्योंकि आपको v2 भी निकालना है भैया, तो ऐसा नहीं कर सकते। कोई बच्चे होनहार बहुत होते हैं, वो यहाँ से निकालने के पता अगला स्टेप क्या करते हैं, और v2 इक्वल में u1 प्लस में v1 माइनस में u2, देखो हमारा v2 भी आ गया। अरे v2 माना तूने निकाल लिया, पर ध्यान से देख जो निकाल रहे हो उसमें वो क्वांटिटी भी है जो भी निकालनी है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी चीज़ आप निकालोगे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो चीज़ निकालनी है, उसके अलावा कोई भी हो चलेगा। पता लग गया? तो वो दोनों बच्चे युगांडा से डिग्री लेके आए थे वो गलत थे। क्लियर? आपको वैसा नहीं बनना है, आपको इंडियन रहना है। कैसे रहना है? इंडियन। आओ फिर लो। और डिग्री कहाँ से लेनी है? अरे नहीं भाई, इंडिया से, युगांडा से डिग्री लेगा बेटा, इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है। अच्छा ये तो पता लग गया कि दो बच्चे जो डिग्री लेके आए थे युगांडा से वो गलत थे। वो क्या थे? तो युगांडा से डिग्री तो लेनी नहीं है, तो आगे करना क्या है बेटा? v1 निकालना तो अच्छी बात है, v2 भी निकालना अच्छी बात है, पर तरीके क्या है वो देखने। तो फिर लो बेटा इस वाले इक्वेशन से पहले v2 निकालो। क्या निकालो? v2। कोई भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं v2 निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? v2। बेटा v2 निकालूंगा तो u2 इधर आएगा। बताओ v2 आएगा कितना? बेटा v2 इज इक्वल टू में u1 प्लस में v1 माइनस में u2। ये आएगा नहीं आएगा? पर ये हमारा आंसर नहीं है बेटा। इस वाली वैल्यू को उठा के पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। हाँ ना बोल भैया? अब फील लो बेटा, 1 इक्वेशन कहते वो नीचे वाली 1 थी, यही तो थी 1। बेटा फील लीजिए ये m1 है। अच्छा ये बताएं, अगर हम v1 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? v1। तो v1 का जो भी आंसर आएगा उसमें v2 होना चाहिए क्या? नहीं, तभी तो सही होगा। तो यानी फील लो, अगर मैं v2 उठा के यहां पुट कर दूं इस जगह, बताओ v2 की जगह ये रखूंगा तो यहां आएगा, बताओ क्या आएगा? u1 आएगा, v1 आएगा और क्या आएगा? माइनस u2। कहीं v2 है उसमें? v2 तो हट गया ना। अगर v2 की जगह रखेंगे तो v2 हट गया। बेटा यहां पे v2 है क्या? और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा वो रखने के बाद में, तो जो आंसर आएगा उसमें v1 तो आ जाएगा, पर उसमें v2 नहीं आएगा, क्योंकि आपने v2 की जगह ही वैल्यू रख दी, तो v2 कैसे आएगा? तो यानी अगर मैं इस वाली इक्वेशन से v2 निकाल के पुट कर रहा हूं यहां पे, तो निकलेगा क्या? v1। क्या निकलेगा? v1, क्योंकि v2 की जगह रखा है। और अगर मैं इसी वाली इक्वेशन से v1 निकालूं, क्या निकालूं? v1। v1 निकाल के यहां डाल दूं, ये v1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? v2। तो v2 निकलेगा। यानी अगर इस वाली इक्वेशन से v2 निकालेंगे तो v1 आएगा, और v1 निकालेंगे तो क्या आएगा? v2 आएगा, सॉल्व करने के बाद से, पुट करने के बाद में। हाँ ना बोल भैया? और कोई रूल नहीं है कि आपको उसी इक्वेशन में डालना है, किसी भी इक्वेशन में डालो आंसर आएगा, पर सबसे इजी वहीं से होने वाला है। क्लियर? तो फील लें, पता लग गया करने का तरीका? चलिए
अच्छा बगल में यहाँ लिख लो बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या बोला इक्वेशन नंबर थर्ड जो हमारी काम की रहेगी। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, u1 प्लस में v1 इक्वल में v2 प्लस में u2। यहाँ से मैंने v2 निकाला है, किस लिए, फॉर कैलकुलेशन फॉर v1। अगर मेरे को v1 निकालना है तो यहाँ से मेरे को v2 निकालना पड़ेगा, हाँ ना बोल भैया। चलिए अलग से दिखा दूंगा, इतना आया नहीं आया, फिर लीजिए। इसके बाद में क्या करोगे बेटे, कैलकुलेशन फॉर v1। अगर मेरे को v1 निकालना है तो मेरे को v2 निकालना पड़ा, कहाँ पुट कर दिया 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी ऊपर देखो बेटा, m1 था, u1 था माइनस v1 था इक्वल में m2 था बेटा, v2 था माइनस u2 था। अब ये v2 जो है इस जगह आएगा, v2 हट जाएगा, बोलो क्या आएगा m1 u1 माइनस v1। सबसे ज़्यादा गलती, जितने ही पेपर चेक करो उसमें गलती मिलती है, बच्चों का u जो है v बदल जाता है, उन्हें खुद पता नहीं होता, और v जो है u में बदल जाता है। तो अपना u को u ही रखना, गलती हो जाती है भैया, ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते होते ये ऐसे बदल जाता है, और फिर v1 चल रहा होता है, और एंड में आंसर पता नहीं होता क्या हो रहा है। क्लियर, तो ध्यान रखे थोड़ा बेटा। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल ये m2 है, ये v2 है, v2 कितना है बोलो, u1 प्लस में v1 माइनस में u2, और पीछे यहाँ पे क्या है माइनस u2। क्लियर, इसे थोड़ा और सॉल्व करो, m2 बड़े ये क्या है u1 प्लस में v1, ये दो ऐड कर दो माइनस 2u2। क्लियर, यहाँ पे क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, u1 माइनस में v1 मल्टीप्लाई करो इसको और इसको भी, हाँ ना बोल भैया, बोल बेटा। यहाँ पे कितना आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल में m2 u1, और ध्यान रखना u ही रहना चाहिए बेटा, इसको इससे करो माइनस m2, एक काम करो बेटा 2 आगे लिख लो, 2 आएगा m2 आएगा और क्या आएगा बेटा u2 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, यह था निकालना क्या है v1। जो भी इक्वेशन आई है आप लोगों की v1 जितने भी सब एक तरफ कर दो, बची चीजें एक तरफ कर दो, निकल आएगा, हाँ ना बोलो भैया। देखो v1 का है, एक तो v1 ये रहा, बट एक का है v1 ये रहा, तो इसे उठा के इधर ले आएंगे और सारी चीजें इधर आ जाएंगी, और कुछ सोचना नहीं। बोलो क्या लिखा है m1 u1, ये वाला इधर आएगा माइनस m2 u1 बेटा, ये उठ के इधर आएगा प्लस 2m2 और क्या आएगा u2, यह था इक्वल, ये क्या लिखा है m2 v1, v1 इधर ही रहने दिया, ये वाला इधर आ गया, बोलो कितना आएगा प्लस m1 v1। बताओ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से v1 बड़े m2 प्लस में m1 और बाहर क्या आ गया v1। यह आता है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा u1, तो u1 इन दोनों में कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा m1 माइनस m2 प्लस यहाँ क्या है 2 है m2 और क्या है u2। v1 निकालना है तो ये वैल्यू आएंगे डिवाइड में, तो फिर लो क्या आने वाला है बेटा u1 है m1 माइनस m2 है प्लस में 2 है m2 है u2 है, डिवाइड में क्या आएगा m1 प्लस में m2 इक्वल में क्या आ गया v1, ये निकल गया v1। अरे ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ गई और ये पूरी वैल्यू उठा के सेम लिखिए, देखो ये रही। क्लियर, अब जो v1 आया है देखो यहाँ पे v2 है क्या, ये आंसर सही है आपका। क्लियर, अब बहरहाल एक चीज बताऊं, v2 पता कितना आएगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ कर दो u2, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कर दो m2 माइनस m1 प्लस 2, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे u1 डिवाइड में, ये m1 प्लस m ही रहेगा, वो सेम रहेगा, हाँ ना भैया, m1 प्लस में m2। अगर एग्जाम में टाइम कम हो तो ऐसे करना है, सिमिलर डाल के कहते ना तुम देख लो, ठीक है ठीक है। और अगर नहीं सच में नहीं एग्जाम में समय कम है, बहरहाल पूरा करना होता है, ऐसी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं ना, कितने मियाँ मिट्टू हो बेटा, फिर लो, ऐसा नहीं है। यहाँ से v1 निकालो, क्या निकालो v1 निकाल के इक्वेशन 1 में वापस से पुट करो तो आएगा क्या v2, तो वैसे करेंगे। बताइए, तो अभी ऐसे लिख दिया, लपेट घर से उठा पटक खल दो आ चीज बेटे, फिलने और ऊपर देखे हो गए, यानी आपने v1 निकाला, क्या निकाला है v1 बेटा, आप क्या निकालोगे v2, फिर लो कैसे निकालना है, तरीका सेम है बेटा। कैलकुलेशन किसके लिए होगी v2 के लिए। क्लियर, ऊपर देखिए बेटा, अगर मेरे को v2 निकालना है तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा v1, और इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। बेटे सारे अच्छे ऊपर देखें बेटे, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3, ये तीसरी इक्वेशन थी, ठीक है। पहले बेटे यहाँ से आप क्या करोगे, v1 निकालो, बताओ v1 कितना आएगा बेटा, v2 प्लस में u2 माइनस में u1, ये आ गया हमारा v1
बेटा इसे उठा के पुट करोगे इन इक्वेशन 1 में। फिर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, m1 था बेटा u1 माइनस में v1 इक्वल में m2 है बेटा v2 माइनस में u2। आपको कुछ नहीं करना, v1 उठा के यहाँ डाल देना है। क्लियर? बताइए क्या है, m1 है बेटा, क्या है u1 है माइनस ये आता है v1 कितना है बेटा v2 प्लस में u2 माइनस में बेटा u1 है। क्लियर? डब्बा क्लोज। इक्वल में इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा m2 v2 माइनस m2 u2। करना कुछ नहीं है, v2 वाले एक तरफ कर लेना बस, पहले मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा। बड़ा m1 है, ये क्या है u1, यहाँ से ओपन करो ब्रैकेट को, माइनस माइनस u2 माइनस माइनस प्लस u1 डब्बा क्लोज। बड़े m2 है v2 है माइनस में m2 है और ये क्या है u2 है, ये क्या है u2। क्लियर? बड़े इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करो। बोलो बेटा अच्छा ये u1 और u1 कर दें एक बार, सीधे लिख दो 2, क्या लिख दो 2। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या है, इसी स्टेप में कर लो। बेटा ये कितना हो गया बेटा 2u1 हो गया। क्लियर? बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, m1 है बेटा u1 है और आगे क्या है 2 है। बेटा इसको इससे करो माइनस m1 v2, बेटा इसको इससे करो कितना आएगा माइनस m1 u2। इक्वल में क्या है बेटा m2 है v2 है माइनस में m2 है और क्या है u2 है। v2 वाले एक तरफ, एक v2 ये बेटा एक v2 ये और सब इस तरफ। बोलो ये क्या लिखा है 2 है m1 है u1 है, ये ऑलरेडी इधर है, दे रहने दो। ये वाला इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बोलो कितना होगा प्लस का उधर वाला m2 u2, ये कितना लिखा है माइनस m1 u2 इक्वल में ये क्या है m2 v2, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस, प्लस में m1 और v2। बताओ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से बेटा m2 प्लस में m1 और बाहर कॉमन क्या आ गया v2, ये दिख रहा है। बताओ इस वाली टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है u2, तो यहाँ से u2 कॉमन निकालेंगे। बताओ ये क्या लिखा है m1 यहाँ पे 2 लगा के u1 प्लस में यहाँ से कॉमन क्या आया u2 m2 माइनस में m1, ये वैल्यू डिवाइड में आएगी। जब ये डिवाइड में आएगी तो v2 आएगा ही नहीं आएगा, अरे भैया यही तो आएगा, देख लो मैच कर लो। वहाँ 2 m1 u1 है तो यहाँ पे क्या है 2 m1 u1 है। बड़े यहाँ u2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है u2, यहाँ m2 माइनस m1, यहाँ m2 माइनस m1, ये डिवाइड में आएगा तो ये डिवाइड में आगे पीछे करके लिख दिया वापस से। तो सेम आया अलग आया, सेम आया, तो v1 और v2 निकाल दिया। इसी के साथ में इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन की डेरिवेशन हो जाती है खत्म। परंतु इसके 2 केस होते हैं। क्या होते हैं केस, वो आप खुद घर से करके लेके आना, जो मैं दिखा दूंगा क्या होता है। ठीक है, लपेट घसीट उठा पटा खा लो आज चीज। बेटा ये बताएं जो आपने टॉपिक कराए इसमें बॉडी के मास सेम थे या अलग थे? बेटे अलग अलग मास थे। क्या थे बेटे? एक बॉडी का मास m1 है तो दूसरी बॉडी का मास m2 है, सेम भी तो हो सकते हैं। हाँ ना बोल भैया? तो फील लीजिए, अगर बॉडी के मास सेम हो, क्या हो सेम हो, तो बेटा v1 और v2 क्या होगा ये सोचना है। ये लोग आप घर से करके लेके आओगे ये चीज जो बता रहे हैं। बेटे फील ने ऊपर देखें, बेटा ऊपर देखें। बेटा इफ यदि बेटा m1 इक्वल क्या है m2 के, अगर दोनों बॉडी के मास सेम है, यानी पहली वाली बॉडी का मास m, दूसरी वाली बॉडी का मास m, इसकी वेलोसिटी u1 इसकी वेलोसिटी u2, अगर ऐसा है तो कोलिजन हुआ है बेटा, यहाँ पे सेपरेशन यहाँ हो गया है, तो बेटा v1 यहाँ होगा v2 यहाँ होगा, तो ये कितना होंगे ये आपको निकालने हैं। क्लियर? v1 और v2 कैसे निकालोगे बेटा? v1 का फॉर्मूला क्या है वहाँ देखो, u1 है, अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा m1 है माइनस में m2 है प्लस में 2 है m2 है और ये क्या है u2 है। देखो वहाँ से लिख रहा हूँ, डिवाइड में क्या है m1 प्लस में m2, कुछ नहीं करना बेटा, m1 और m2 को जाके लिखना है m, लिख लोगे यहाँ m, बेटा यहाँ पे m और यहाँ पे m, जो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? बेटा बिल्कुल घर पे आके मेहनत करना। बेटा फिर क्या निकालोगे v2, क्या निकालोगे v2, फॉर्मूला लो u2 m2 माइनस m1 प्लस में 2 m1 u1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, करना कितना है बस m लिख देना जहाँ m1 m2 है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन पर बॉडी के मास सेम है, क्या है सेम, अब करोगे अलग लेके वहाँ दिखा देना टीचर को, करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इस प्रकार से करना। क्लियर? बहरहाल इस प्रकार से आता नहीं है, हमेशा आएगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो आपको दोनों बॉडी के मास अलग अलग लेना है और v1 v2 कैलकुलेट करके दिखाना है। याद रखना अगर समय की कमी हो तो क्या करोगे बेटा, सीधे v2 लिख दोगे। हाँ ना बोल भैया? तो आज की क्लास करते हैं समाप्त। धन्यवाद, सुबह खैर, गुड नाइट बच्चों।